ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रथम प्रणाम गणेश को, दूजा करूँ महेश, तीजा सुमरुमा शारदा कंठ करो प्रवेश। चौथा सद्गुरुदेव को, पंचम मात पिता, षष्ठम से सांवरिया सेठ को कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, सांवरिया सेठ की। और अब थोड़ा अपनी वाणी को आवाज देते हुए बड़े भाव से बोलो वीर हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, भारत माता की। माता बहनों सब अपनी एकाग्रता बना लीजिए थोड़ी देर के लिए, और हृदय आत्मा को थोड़ा टटोलना। यहाँ आए हो नहीं, कहीं भी कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, तीर्थ में जाओ, अपनी आत्मा को टटोला करो, हृदय को टटोला करो। कितना मैं धर्म का पालन करता हूँ, कितना सुबह से उठकर शाम तक घर पालन के लिए सोचते हो। सोचा करो, अच्छी बात है, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, सबके लिए सोचते हो। पर है मनुष्य, 9 द्वार की नगरी 10म द्वार गुप्त है, ऐसा चोला तू लेकर आया है तो तुझे धर्म के बारे में सोचना होगा, अपनी संस्कृति के बारे में सोचना होगा। जिस भूमि पर, जिस भारत भूमि पे हम रहते हैं, जिस भूमि से हम कठोर मेहनत करके अनुपज करते हैं, उस भारत धरती के लिए हमें सोचना पड़ेगा। मैं कम शब्दों में ज़्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए सभी अतिथि जो मंच पे विराजमान हैं और सभी संतों को, आदरणीय सभी संतों को, पूजनीय सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, हमारे भोपाल से पधारे हुए संघ के प्रचारक हमारे मनीष जी उपाध्याय जी को भी साधुवाद करते हुए, और सब भक्त जिन ने भी इस आयोजन में अपनी भूमिका निभाई है, उन सबको भी साधुवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत एकाग्रता से, क्योंकि सुन के चले मत जाना। एक बात कही गई है शास्त्र में, क्या कहा गया है? खोदत खोदत चूहा मर गया, खोदत खोदत चूहा मर गया, मौज करी भुजंगा ने। के नहीं के खोद खोद के ऊंदरो मरियो रा बेटे सांप। क्या कहा? ध्यान से सुन लेना इतने युवा साथी है। क्या कहा कि खोदत खोदत चूहा मर गया, मौज करी भुजंगा ने, सींचत सींचत माली मर गया, मौज करी भोरंगा ने, जोड़त जोड़त मूंजी मर गया, मौज करी खरचंगा ने। आई मारी बात समझ में? खोदत खोदत चूहा मर गया, आखी जिंदगी चूहो खोदेर ऊंदरो आ बेटे। सींचत सींचत माली मर गया, आखी जिंदगी माली सींचेर बाग बगीचा खिलावे, फूल खिलावे, और मजा कुल ले बहुरो ले आ बेटे बहुरो। और जोड़त जोड़त मूंजी मर गया, मौज करी खरचंगा ने। आखी जिंदगी जोड़े कंजूस आदमी, भूख पेट काट के और जोड़ के एक ही औलाद हसी आवे, वह खरचंगा की मजा उले उन्हीं का। सही कह रहा हूं? ध्यान से सुन लेना, और आखिरी पंक्ति और सुनना कि खोदत खोदत चूहा मर गया, मौज करी भुजंगा ने, सींचत सींचत माली मर गया, मौज करी भोरंगा ने, जोड़त जोड़त मूंजी मर गया, मौज करी खरचंगा ने। और आखिरी बात में सोचत सोचत दुनिया मर गई, मौज करी सत्संगा ने, मौज करी सत्संगा ने। मारो कहीं होगो, बेरा को कहीं होगो, छोरा को कहीं होगो, ये में जिंदगी पूरी कर दी, मर गया, चली गया।
और मौज करी सत्संगा ने। आखिरी में जो सत्संग का एक घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। वो एक घड़ी आधी घड़ी में ही मजा ले गया वो सत्संग। मैं निवेदन करूंगा, जब भी धर्म की बात आए, संस्कृति की बात आए, देश की बात आए, इस भगवा ध्वज की बात आए, मेरी एक प्रार्थना है, जाति पाति भूलकर सब ऐसे एक संगठन होकर एक फूल माला बन जाया करो रे सनातनियों, एक फूल माला बन जाया। ये तो अपन मध्य प्रदेश में है, बीच में है। मध्य प्रदेश को क्यों कहा गया? ये बीच में भारत का नक्शा बना हुआ है, इसलिए थोड़ा आपको मालूम नहीं है। कभी कभी घूमने जाओ नहीं तो जैसलमेर के या उधर थोड़ा जिधर पाकिस्तान लगा है, गुजरात की सीमा पे, इधर बांग्लादेश की सीमा, जा भारत की लगी है, वहां जाना, आत्मा रो पड़ेगी तुम्हारी। आकर 3 दिन तक भोजन नहीं करोगे। ये छोटी छोटी बच्चियां जो बेटी है नी, ये ऐसी बच्चियों को वहां सीमा पे लगे हुए गांव, जो हमारे सनातनी हिंदू गांव है, उनकी छोटी छोटी बच्चियों को वो विधर्मी लोग तोक ले जाते हैं। पता नहीं चल पाता उन बेचारियों के, माँ बाप छाती पीटते पीटते रह जाते, ना पुलिस सुनने वाली ना कानून सुनने वाली। ये तो तुम थोड़ा बीच में हो तो मालूम नहीं पड़ रहा है कि आंधी क्या चल रही है आसपास क्या चल रहा है, ये इसलिए मालूम नहीं पड़ रहा है। कभी कभी जब सीमा के आखिरी बसे उन गांवों में जाओगे और बहन बेटी की दशा देखोगे, बहुत सारे कहते धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म को रक्षा की आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, धर्म को मैंने राजगढ़ में भी कहा था, अभी एक और सम्मेलन हुआ वहां फिर कहा मैंने खुजनेर में भी कहा, और हर जगह कह रहा हूं कि धर्म को रक्षा की आवश्यकता नहीं है। क्या रक्षा करोगे तुम? मोटरसाइकिल से यहां से परगांव जाओ जिसमें बालाजी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं? अपन नहीं कर सकते। अपन काय के लिए खड़े होंगे? ये भगवा ध्वज खड़ा है, ये ध्यान से सुन लेना। हम ये वीर शिवाजी की आपने यह झांकी बनाई है, ऐसे ऐसे महान पुरुष आते इसको थामने के लिए। तो फिर हम काय के लिए इकट्ठा हो रहे हैं? हम धर्म की रक्षा के लिए नहीं इकट्ठा हो रहे हैं। उसके लिए तो बालाजी महाराज अभी इस धरती पे है, गंगा है, गौ माता है, गांव गांव में मंदिर है। फिर आप तो जो आंधी आ रही है, अपना घर बार मकान जमीन जायदाद के छोटी छोटी बहन बेटियों को बचा लो, इनकी रक्षा के लिए खड़े हो जाओ रे भक्तों। माता बहनों ध्यान से सुनना, अब आपके बीच में आ रहा हूं, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत सावधान। अपनी बेटियों को थोड़ा मजबूत बनाओ। कितनी माता बहनें हैं जो थोड़ा रोज की कथाओं में झांसी की रानी की कथा सुनाती होगी? हाथ खड़ा करो। अपनी बेटियों को कथा सुनाती हो झांसी की रानी की? नहीं सुनावे। घर की अणकी उणकी सासू नंदा की बुराई भोजाई की बुराई करवा से फुर्सत मिलेगी तब तो अपना छोरा छोरी ने भारत के वीर पुरुषों की कथा सुनाएगी। क्या कथा सुनाएगी? झांसी की रानी बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली साधारण नहीं थी। अपन कने के वहां झांसी की रानी है, यहाँ बैठे हैं भगत लोग। किनको कहते हो आप झांसी की रानी? क्षमा करना, सबसे ज्यादा अपमान सनातन धर्मों का, इन महान पुरुषों का जिनकी झांकी आप बना रहे हो, नहीं, इनका अपमान यदि किया है तो हमने किया है। क्यों किया? झांसी की रानी गांव में करने बोले, जो नारी लड़बा में सबसे आगे रेवे, कलेश करबा में रेवे, बोले ही बोले, हर कोई से लड़े, ओ मैं गांव में कहीं कहे वह तो फलाना के तो झांसी की रानी है रे। ये अपमान है हमारे महान पुरुषों का। आंख से आंसू झड़ जाते हैं। गंगा महारानी साधारण है? गंगा महारानी भागवत जी में पढ़ना 77,000 साल लगे भागीरथ को, तब
तब जाके वह गंगा स्वर्ग में बह रही। और यहाँ आकर एक बार स्नान कर लो, हर हर गंगे बोल लो, हर हर महादेव बोल लो, तो शिव पुराण में आया है कि भगवान शिव जी अपना गणे भेज दे के लेके आओ, इस भगत को मेरे पास रहेगा। ऐसी गंगा महारानी की महिमा। और अपन ने कहा अपमान किया गंगा का, ये माता बहना है, कहा अपमान करियो तुमने गंगा को, बताऊं? वे छोटो मोनो नानो रे नहीं, और वो मुँह दे नहीं, धोती गीली कर दे, कमीज गीली कर दे, जदे कहीं को दम ए देख तो री तारा छोरा ने गंगा जमुना बहादी री, गंगा जमुना। वहां अपमान कर रहे हो तुम गंगा की तुलना। बताओ आप यहाँ बैठे हो, की के नहीं की हाथ खड़ा करो, यहाँ कहीं ने बैठा होगा जिनने की होगी। थोड़ो छोरो बाथरूम कर दे, मुंह दे, धार लगा दे, क्या कहते हो? ए गंगा जमुना की धार कर दी रे, नो कमीज। गंगा जमुना की धार को तुम मूत्र और बाथरूम से तुलना कर रहे हो? ऐसा धर्म की रक्षा करोगे? वह गंगा जेको हाथ लगाओ जोटी उठा ले तो साफ कर दे, वह गंगा की तुलना तुम कर रहे हो। विचार करना, घर जाके यहाँ खाली निवेदन करूंगा, बहुत कठोर बोलने आया हूं, तुम्हारे बुरी लाग जाए तो बोले काल से मत आजो, पर एक निवेदन करूंगा आपसे, अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो रहे युवाओं खड़े। तिलक लगाने में शर्म आए, चोटी रखने में शर्म आए, जनेऊ रखने में शर्म आए। मत रखो जनेऊ, चलो ब्राह्मणों ने कह दी कि हमारे अजान दो पाती तुमसे नियम नहीं रहेगा, माँ रख लेगा, चोटी माँ रख लेगा। अरे कम से कम अपना गला में एक तुलसी माला और एक तिलक तो माथे पे रखो रे, उससे क्या होगा? सुन लो बड़े भाव से, मैं आ रहा हूं, क्रम में सब बता दूंगा आपको, थोड़ा। तिलक और तुलसी माला से ये माता बहने जानती है, ये पुरानी कोई बैठी होगी नहीं, घर में लड़ाई झगड़ा होवे बर्तन के पाछे, कारी या कटोरी मारी है, कारी गिलास मारो है, कारी या बर्तन मारो है, तो पुरानी कोई बहन बेटी होगी, वह जाने उन्हें कहीं करियो कि रोज को घर में झगड़ो हुए, तो कहीं करा एक वार्निश को डब्बो लाई बाजार से लाल कलर को, और उन्हें ओका बर्तन पे टपके लगा ली, फिर झगड़ो कनको बर्तन, उन्हें जेठानी खड़ी हुई और देरानी ने कह दी देख ले लाल टपकी लाग रही हो मारो बर्तन। अरे तुम सनातन के बर्तन हो, इसका क्या पहचान तुम्हारे पास? एक तिलक माथे पर हो और तुलसी माला गले में हो, सब कह देंगे ए यो सनातन को बर्तन है रे, ऐसे मत भिड़ो ऐसे। क्या एक थोड़ी कमी आ रही थी तो वह दाढ़ी वाली तो दाढ़ी भी रखबा लाग गया सा, कहाँ कहेंगे हम, और असिक करागा उड़िया दाढ़ी रखने लग गए। उन दाढ़ी वालों ने तो, इन टोपी दाढ़ी वालों ने तो इस देश को बंटा ढाल कर दिया। आप आगे जाके देखो, तुमने भी दाढ़ी रखना चालू कर दी। दाढ़ी रखना है तो थोड़ी बड़ी रखो, मैं नर्मदा किनारे बैठो दाढ़ी लेके। दाढ़ी रखी साहब, यूं कटा ले यूं कर रहे। वो भगवान सुदर्शन चक्र भेजो तो भगवान ने भागवत जी में के जा रे ये जतरा है उनको साफ करके आ, तो सुदर्शन गए और साफ कर आयो, थोड़ा गणा बच गया तो भगवान ने उन सुदर्शन चक्र से पूछी ये यात्रा क्यों बचा दिया रे, सवेरे साफ करके आ तो। उनने कहा नाथ सब मुंह साफ कर दूंगा तो फिर आप अवतार लोगा, जब आपके लिए भी तो छोड़िया, तो कारे थोड़ा गन पे निशान तो करिया, तो सुदर्शन फेर गए हो। और कोई में थोड़ो माथा पैर कहीं रिंग तो कर आयो, कहीं वो कर आयो, कालिया यवन जरासन कर कंस विथावी। और अब देखो आप कटिंग भी करागा, दाढ़ी भी करागा, तो वो जो भागवत जी में सुदर्शन चक्र रिंगटा कर आए तो नहीं, राक्षस और के ऐसा रिंगटा कर आवे। क्या पहचान रहे तुम्हारी सनातन धर्म की? तिलक छोड़ दी, क्षमा करना, बहुत गंभीरता में आ रहा हूं अब धीरे धीरे।
समय कम है मेरे पास। मेरी भागवत कथा है कोटा के पास सांगोत, कल 1 से 7 जनवरी मुझे वहां जाना है, पर मैं आया आप लोगों के लिए। माता बहनें अपने बच्चों को मजबूत बनाओ, इनको अच्छी कथा सुनाओ, वीर महापुरुषों की कथा सुनाओ। ये झांसी की रानी पे आ जाता हूं मैं वापस। अपन ने कितनी मजाक उड़े। कोई कलेश करने वाली नारी होती है गांव में, उसको संज्ञा दी जाती है, वह तो नौ झांसी की रानी है, रवानी पटवा दे। अरे झांसी की रानी, झांसी की रानी की कथा पढ़ना, आंख से आंसू झर जाएंगे। फूल सा छोरा है, साल भर का भी छोरा नहीं होगा वो, फूल सा छोरा है। पीठ पे बांध लिया उस मर्दानी ने, है 2 हाथ में तलवार ले ली और घोड़ा की लगाम मुंडा में दबा ली और पीठ पे छोरा बांध के जो रणचंडी उतरी नहीं, वाह, साफ कर दिया उसने मैदान। वो कथा है। ये बहन बेटियां, ये छोटी छोटी अभी नृत्य किया आपके सामने। क्या जाने ये भोली भोली एक लव जिहाद चल रहा है। फोन, मोबाइल फोन दे दिया आपने, जहां हथियार लाना था घर में वहां मोबाइल लाए। चलो ठीक है, लाके पकड़ा दिया। क्या हो रहा है मोबाइल से सब जानते हो। यहाँ एक एक बेटा हुआ, मुझे कहने की जरूरत नहीं है क्या नाटक हो रहा है, क्या नाटक हो रहा है। ये नाटक हो रहा है, वो विधर्मी लोगों ने अपने आवारा, अनपढ़, जाहिल, दुष्ट छोरा ने छोड़ दिया कि जा रहे तुम, भगा ले जाना, ले जाना, तोक ले जाना, मोबाइल में फंसाना, मीठी मीठी बातें करना, और वो ले जाते हैं। मैं अभी इन किस्सों में सुलझा हूं, ध्यान से सुनना आप। एक आंकड़ा बता रहा है, छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूं मैं, ज्यादा बड़ा नहीं बता रहा हूं। यूपी और मध्य प्रदेश का, यूपी और मध्य प्रदेश का एक छोटा सा आंकड़ा कहता है कि 2.5 लाख छोटी छोटी कन्याएं, 15-16 साल की 2.5 लाख कन्याएं, छोटी छोटी लड़कियां, 2.5 लाख खाली मध्य प्रदेश का एक आंकड़ा है, जो इन 2-3-4 सालों में इन लव जिहाद वाले विधर्मियों ने, इन टोपी वालों ने उनको शिकार बनाया और बेचारियों की लाश को भी नहीं पता चलने दिया कहां गई। खाली 3-4 साल का आंकड़ा बता रहे हैं। क्या करती है मोबाइल में? या पगड़ी देख रहे हो नहीं आप, गांव वासियों सबके माथे पे या पगड़ी, या कहां पड़ी छूट के या पगड़ी माथा की। जाना कोई थाना तहसील में, वहां जाके छूट के पड़ी या पगड़ी उन्हीं छोरी का माथा पाँव में पड़ी। या ए नानी जी लू, अरे थोड़ा दिन जी लू, जी ले, जी ले। जब ध्यान देना था बहन बेटी पे, घर में सनातन धर्मी ये बेचारे प्रचारक गांव गांव जाके समझा रहे हैं, इनके कोई नहीं मान रहा है। ओ सब राजनीति करवावे साहब, सब राजनीति करवावे। ये राजनीति करने आ रहे हैं, ये हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमें राजनीति करनी है। क्या राजनीति करनी है? हम तो इसलिए आ रहे हैं, ए या पगड़ी है नहीं रे, ए या माथा पे शोभा दे रहे, या कहां छूट के पड़ रही है, या बहन बेटी। हे सनातनियों, अब ध्यान से सुन लो। और नीचे आ रहा हूं, अब और समझाने, बहुत नीचे से चालू कर। ये पगड़ी लाज रह जाएगी तुम बुढ़ापे में। जीवन अपने बच्चों को संघ शाखाओं में भेजना चालू करो। माता बहनों, अपने बच्चों के ललाट पे तिलक लगाओ। मेरी माँ मुझे बचपन से तिलक लगाती थी। मैंने पूछा माँ ऐसा क्या है, तिलक में क्या करती थी मेरी माँ? जब कहीं तीर्थ जाती थी तो वहां की मिट्टी लाती थी, कहीं किसी वीर महापुरुष की समाधि पे जाती, कहीं झांसी की रानी माँ जाती, माँ की थोड़ी मिट्टी लाती, और कहीं कंकु खत्म हो जाता था तो गौशाला जाती, वहां से मिट्टी छान के और उस कंकु में मिला के गौ माता के चरणों की रज हम बचपन से तिलक में मिला के हमारी माँ हमारे ललाट पे लगाती थी।
बताओ, यहाँ बेटी हुई माता बहने स्कूल जाता है, पाउडर लगाती हो, काजल लगाती हो, मांग करती हो, तेल लगाती हो, कपड़ा पहनाती हो। कितनी माता बहने हाथ खड़े करो जो गौ माता के चरणों की रज कंकु में मिला के उसके ललाट पे तिलक लगाती हो। कितनी माता, पाउडर लगाओ कि नहीं लगाओ, हाथ खड़ा करो। तेल लगाओ कि नहीं लगाओ, तो फिर एक तिलक लगाने में क्या है। कितनी माता बहने बेटी है, आत्मा दुखी होती अगर एक भी हाथ खड़ा कर देती कि गुरुजी ये स्कूल भेजूं, ये तैयार करूं, क्रीम पाउडर सब लगाऊं, पर हाँ तिलक भी लगाऊं एक छोटा सा, श्री राम जय जय राम जय सिया राम बोल के उसके ललाट पे एक तिलक खींचती हूँ। बताओ कितनी माता बहने खींचती है तिलक। एक ही बस, खाली एक खींचे वती। कितने तिलक, क्या क्या कहां सुधारेंगे। तिलक लगाने की बात ऐसा आयोजन करके कहनी पड़ेगी आपको। ये युवा साथी है, घंटों तक मोबाइल की फालतू फोकट रील में निकाल देते हैं। अगर इनसे कहो कि मंगलवार का दिन है रे, रोज डेली मंगलवार क्या जाए रे, तू रोज जाया कर, दो अगरबत्ती लेके, सरसों का तेल का दीपक लेके, बालाजी के हनुमान चालीसा करा कर, 2-4 दिन तक तो चालू करे, वो करे पापड़ो करे, कर्म है अपने पुरखों की रीत है, आवे थोड़ोक तो असर, फिर धीरे 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 वो हनुमान जी का मंदिर भी जा तो जैन अनुसार जगह राम, ये हनुमान जी सोचे तू बाँच कही रही हो दादा, मारे तो सूझ पड़वा। कई को सुंदरकांड करे तो पहले ही फोन लगा करे सुंदरकांड वाले जी, हाँ बाटिया कतरी करी, कौन करिया बाटिया खावा जा रही। ये ऐसे सनातन धर्म की रक्षा। शुक्रवार किसी मस्जिद के सामने खड़े हो जाना, शुक्रवार के दिन खाली देख लेना धर्म की हालत, और मंगलवार के दिन बालाजी के यहाँ खड़े हो जाना। कई मंदिर की तो ये हालत है, आप लोग पुजारी एक लो आरती उतारिया करे, घंटी बजावा का मणक नहीं मिल रहा, वह लारिया वाह इलेक्ट्रॉनिक मशीन घंटी बजावा की। कम शब्दों में निवेदन करूंगा, ज्यादा नहीं, मुझे जाना है और अतिथि भी बाकी है। पर धर्म की दशा देखो आप, ये क्यों हो रहे हैं। ये ऐसा आयोजन हो रहा है तो बात रखने का मौका मिल गया। बेचारे ये प्रचारक रात दिन घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, समझा रहे हैं, मान जाओ रे मान जाओ, ना कुछ कर सको, पर जब जब कभी आवश्यकता पड़े तो सारी जाति पाति रूप रंग बुलाकर सब एक हो जाओ। ज्यादा नहीं बने, एक गांव को एक गांव से जोड़ रहे हैं और फूल माला तैयार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, हम सबको भारत माता के चरणों में चढ़ना है रे, एक माला बन जाओ, एक माला बन जाओ। अरे समझ में, जितने युवा साथी हो एक टीम बनाओ, छोटे छोटे बच्चों को भी अपने साथ रखो, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करो, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3 करके 108 माला किया करो राम राम की। ये बहुत काम आएगा तुम्हारे। ये जितनी माता बहने बेटी है, बच्चों को स्कूल भेजते समय उनके ललाट पे तिलक लगाओ और संघ शाखा से जोड़ो, एक बच्चे को संघ से जोड़ो, हिंदू संगठनों से जोड़ो, वहां जाएगा, देखेगा, समझेगा, सुधार हो जाएगा। और निवेदन करूं आपसे, अभी भी नहीं समझ में आ रही थोड़ी कारी के नहीं आ रही, और सुन लो आप, थोड़ा सा कीर्तन करके, थोड़ा सा कीर्तन कर लो। राम नाम बोलो मन हरे राम, बोलो रे राम नाम, ए बोलो 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 मन हरे राम, बोलो रे बोलो बोलो। ए बीते रहे दिन भजन बिना रे, बीत रहे दिन भजन बिना रे,
मन हरे राम बोलो रे राम नाम, ए राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम। ए भारत माता के आँख के तारो भारत, ए भारत माता के आँख के तारो भारत, ए भगवा ध्वज को संभालो प्यारो भगवा, रो भगवा ध्वज को संभालो प्यारो भगवा। ए राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम, रे बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे बोलो बोलो। ए गो माता की सेवा करो रे गौ, रे मात पिता की सेवा करो रे मात पिता की, रे सेवा करो तो मेवा मिले रे सेवा। ए राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम। श्री रामचंद्र भगवान की। अब सुनो, फिर आ रहा हूं। माता बहनों, अपने बच्चों को संस्कार दो। कई टीपन भी रखो ना, रोटी का टीपन भी, तो उससे यही कहना, ए बेटा रे, ए मिल बांट के खा लेना रे। कोई भी हो, कोई गरीब आए, कोई अमीर आए, सबको देना, 2 रोटी ज्यादा रखना। संस्कार देना औलाद को। पीछे तक ध्यान से सुन लेना जितने भगत बैठे हो। जननी जने तो दाता या जने सूर, वरना रहे बांझ काहे गवाए नूर। अब सुनना, यहाँ इतने भगत आए हो, ध्यान से सुनो। कोई कह दे गुरुजी, ए मैं आपकी वाणी से बड़ा प्रभावित हो, हमारे गुरु नाम दे दो। ठीक है दादा, गुरु नाम ले ले। तिलक कर दा, तुलसी माला गला में डालना, कान में गुरु नाम बोल दा। ठीक है, बोल दिया। ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूँ आपको। अब वो चेलो जो है, यानी मैंने गुरु नाम दिया, यदि वो भटके, शराब पिए, गलत काम करे, मांस मदिरा खाए, तो उन्हीं में शास्त्र में कहा गया कि आधा पाप उन्हीं गुरुओं भी भोगना पड़ेगा। आ रही समझ में पीछे तक? अगर मैं किसी को चेला बनाऊं यहाँ और वो गलत कार्य करे, अधर्म कार्य करे, तो उसका आधा भाग गुरु को भोगना पड़ता है। ध्यान से सुन लेना माता बहनों। औलाद को 9 महीना पेट में रख के जन्म दिया है। यदि जन्म देने के बाद यदि उसको संस्कार नहीं दिया और वो बिगड़ गया, गलत कार्य करने लग गया, तो आधा उसका पाप माँ को भी भोगना पड़ता है। ये शास्त्र की बात कह रहा हूं। आ रही बात समझ में? चेला बना हुआ तो उन चेला को आधो पाप मारे भोगना पड़ेगा। औलाद जन्म दी, आधा पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा आपसे। मैं ज्यादा कहने नहीं आया हूँ, ज्यादा आपसे होगा भी नहीं। ज्यादा कह दूंगा ज्यादा होगा भी नहीं, इसलिए कम चीजें कह के जा रहा हूँ। अपने घर के द्वार पे आम के पत्तों की बंदरवाल लगाओ, अपने घर के द्वार पे शुभ लाभ लिखो, अपने घर के द्वार पर जय सिया राम सीताराम भगवा ध्वज लगाओ। ये सब चीजें लगाकर तुम सनातनी धर्म के बड़े सुंदर 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 सनातनी भक्तों बन जाओ। और अपने बच्चों को माता बहनों ध्यान से सुनना। एक डाकू था, उन्हें फांसी की सजा होगी। डाकू के फांसी की सजा होगी, चढ़ा लो इसको फांसी पे। हाउ साहब ले गए फांसी पे चढ़ाने। उसे पूछी तारी आखिरी इच्छा कही है? उन्हें डाकू ने की मारी माँ से मिलबो चौ।
लोगान ने की गए बापड़ो आखिरी टे मेरे पूरी कर दो, जाओ गांव में से बुला लाओ माए। गया 2-4 सैनिक गया बुलाने, उन्हीं माँ से की ये माँ ये चाल रिकाल तारा छोरा है, बड़ा बड़ा छोरो, एक ही छोरो तारा होने के फांसी होवा जा रही, चल मिल ले सो के आखिरी इच्छा है। उन्हीं माँ ने कही की ए कहीं मिलू रे साहब, मारी तो 9 कोख लजा दी, गांव में पानी भी बरबा जाऊं तो रात का अंधेरा में जाऊं, मुंडो डाक के जाऊं, क्यों ये लोग जो के डाकू की माँ, डाकू की माँ, डाकू की माँ, ये 9 लजा दी रे मु कहीं जाऊं वहां मिलबा। उड़ने की के जो भी है अब छोरो तो थारो है, जा मर ले हो से गई वह मलबा वहां जेल में, छोरो ऐसा खड़ी हो वह भी खड़ी, हाथ छोड़ दिया होगा, माँ पास बिठा दी, माँ केवा लगी ए तू कहीं बनियो रे, डाकू बनियो, मारे शर्म आवे, ए मुंडो डाक के निकलूं गाँव में से, लोग डाकू की माँ करे, कोई मारो सुबह सुबह मुंडो नहीं देखे, असी लजा देते ने। उन्हें छोराई भाषण सुन के अशोक क्रोध आयो कि उन्हें छोरा ने उन्हें माँ की नाक काट ली दांत से। कहीं करी आरी मारी आवाज आ रही कि नहीं, नाक काट ली, नाक दौड़िया 2-4 लोग दौड़ो रे बापड़ी, माँ की नाक काट ली, लाक दौड़ी हटाया। उन्हें डाकू से कि कारे पापी थारे फांसी हो रही, आखिरी टेम में बापड़ी मलबाई और तेने नाक काट ली। वो डाकू रोते हुए बोला, छाती पीट के चिंगार करते हुए बोला, अरे सैनिकों तुम नहीं जानते, या जो जेल में भाषण दे रही नहीं मारे, जब मैं 2-5 साल का था और एक बार स्कूल में से गया था तो एक पेन चोरी करके लाया था, तो नहीं माने मारी पीठ थपथपाई थी, वारे बेटा 2 रुपया बचा लिया तेरे। फिर कोई का गन्ने जातो तो बर्तन तोकला तो, जूता तोकला तो, खिलौना तोकला तो, या मामा हरा पीठ थपथपाती, वारे बेटा 50 रुपया बचा लिया, वारे बेटा 20 रुपया बचा लिया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे चोरी करने लगा। यही माँ अगर हमारे बचपन में एक थप्पड़ मार देती तो मुँह डाकू नहीं बनता, मुँह भी डॉक्टर बन जाता, मुँह भी डॉक्टर बन जाता। अब बताओ माता बहनों इतनी संख्या में हो, क्या बनाना है अपनी औलाद को, क्या बनाना है? शास्त्र खोल के देख लेना, मेरी बात नहीं मानो तो ये मोबाइल रखते हो पद्म पुराण का 18वां अध्याय खोल के देखना, उसमें भगवान विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने, शंकर भगवान तीनों ने नारद मुनि से पूछी, अरे नारद मुनि पहली माँ कौन है बच्चे की, पहला गुरु कौन है? नारद मुनि ने दोनों को प्रणाम, तीनों को प्रणाम करके कह दिया, प्रभु आप सब तो जानते हैं, आप ही बता दो। तीनों ने मिलकर एक ही बात कही, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, इस बच्चे की पहली गुरु कोई होती है तो उसकी माँ होती है। कहाँ गुरु ढूंढ बजाओ, घर में ही तो है। मैं निवेदन करूंगा आपसे माता बहनों, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दो, अच्छी जगह से जोड़ो, सनातन धर्म से जोड़ो, सब एक हो जाओ, ये जाति पाति भूल जाओ, भगवा ध्वज को संभाल लो, ये भारत माता के ये सब आस कर रहे हैं तुम्हारे। इसलिए आज यदि यहाँ से माता बहने जाए तो ध्यान से संकल्प लेकर जाना, खाली हाथ पूछ कर भंडारा की प्रसाद लेके मत चले जाइए, संकल्प लेकर भी जाना। क्या संकल्प लेकर जाना? मैं अपने बच्चों को जब इस तैयार करूं, पाउडर लगाऊं, क्रीम लगाऊं, सब लगाऊंगा, पर एक तिलक भी उसके ललाट पे लगाऊंगा। जब भी फुर्सत मिलेगी, मैं तो इन बूढ़ी बूढ़ी माता बहनें भी बैठी है यहाँ, 50 साल की, 70 साल की, फालतू फोकट फिरी की बातें करने से अच्छी बात है कि 2, 5, 10 लोग छोटा छोटा बच्चा आने लेके आपको अच्छे महापुरुष की कथा सुनाया करो। इनको दादा नानी के किस्से चलते थे पहले। मैं फिर निवेदन करूंगा, हमारा पुराना गांव वापस लाओ। अब बहुत भागा दौड़ी हो गई, बहुत हो गई, अब पुराना गांव वापस लाओ अपने भारत।
मोबाइल छोड़ाओ। ये छोटी छोटी कन्या भी आज संकल्प लेकर जाना बेटा, और कि जो यह पगड़ी है मेरे बाप की पगड़ी या माथा पे ही रहेगी, कभी मारा पाँव पे नहीं लान दो, मारा बाप का शोभा दे। कभी कोई विधर्मी के चंगुल में नहीं फंसूंगा, फालतू की बातों में नहीं फंसूंगा। अरे बस बहुत बहुत पीड़ा से कहता हूं मैं आपको, खाली हंसाने और कथा करने नहीं आया हूं, कथा हंसा होवे भी नहीं, मैं तो खाली खाली एक हाथ फेरने आया हूं। समझ जाओ रे, समझ जाओ, समझ जाओ, बहुत दशा खराब हो रही। बोलो भारत माता की। वही थोड़ी हलचल होई के नहीं घट में। और एक पंक्ति और सुन लो बस, अब आखिरी समय कम है, हम तो कम समय में पूरी बात करने वाले हैं। जो करीब करीब मैं सब जगह आपको हाथ फेर रहा हूं, थोड़ा 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 और सुन लो एक पंक्ति। अपने घर को, अपनी औलाद को, अपने गांव को, अपने नगर को सनातनी बनाओ। सब सनातन के रंग में रंग जाओ, इस भगवा ध्वज में रंग जाओ। उन वीर महापुरुषों की कहानियां पढ़ो, शिक्षा लो कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया भारत के लिए, क्या क्या क्या। एक पंक्ति और आखिरी के देता हूं, अब धर्म पे आ जाए। पीर, फकीर, दरगाह, इन पे जाना छोड़ देना जीवन में। यदि अगर सनातन धर्म के इस आंगन में जन्म लिया है, जनेऊ, चोटी, गौ माता, मंदिर के शिखर को यदि देखकर जन्म लिया है, तो आज से एक संकल्प और कर जाना कि चाहे जीवन में कुछ भी होगा, पर मैं ऐसे देवता के यहाँ में नहीं जाऊंगा जो बाबा साहब के दरगाह के हरी चादर चढ़े या फलाना लोबान होए, ऐसी जगह नहीं जाऊंगा। वो बाबा रामदेव जी आड़ी में जाऊंगा तो अजमेर में वो राजा पृथ्वीराज का चौहान का मैं वो महल देखने जाऊंगा। ऐसी फालतू अरगा दरगाह पे पीर मौलाना फकीर के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। संकल्प लेकर जाना। क्या कमी दी आपको सनातन धर्म ने? कोई कमी छोड़ी? वीर बालाजी महाराज जैसे गांव गांव में खेड़ापति बैठे, और खेड़ापति का वर्णन आया है खेड़ा की रानी कर खेड़ापति का कि एक पांव पे बैठे रे, एक पांव पे खड़े हैं तेरे लिए। माँ भगवती अष्टभुजा जगदम्बा खड़ी है, शिव शंभु भोलेनाथ खड़े हैं, फिर भी तुम ऐसी जगह जा रहे हो। अपने धर्म का सम्मान करो, अपने मंदिर का सम्मान करो, अपने अपने धर्म की जो बात करे उन साधु संतों का सम्मान करो, और उन संगठनों को भी प्रणाम करो जो तुम सबको जागृत करने में लगे हैं। कि अब जो बीच बीच में बचे हो रहे, आसपास की हालत तो बड़ी खराब है, बड़ी दयनीय है। आप रोज वीडियो देख रहे हो, मैं क्या बताऊं, सबके पास वो वीडियो आया होगा बांग्लादेश का। ये जला दिया रे बेचारे को, नंगा करके सीधा जला दिया। मुर्दे का सम्मान जो शरीर छोड़ दे। मैंने एक गांव पढ़ा साहब, अभी पेपर में आया, मैंने देखा एक बंदर करंट से काई से खत्म हो गया होगा एक गांव में, तो उन सारे गांव के लोगों ने उसकी भी बड़ा सम्मान किया, उसका दाह संस्कार किया पूरा गांव में। नुकतर अगर राजगढ़ जिले की कोई घटना है दिलावरी में, रामपुरिया में एक बंदर ने शरीर छोड़ा बांद्रा ने। पर हमारा सनातन धर्म की महानता देखो, गांव का लोग इकट्ठा हुआ, इसने शरीर छोड़ा, कहीं करा, इसका विधिवत अंतिम संस्कार करेंगे। सारा गांव ने चूल्हा नहीं जला, आखिरी में उसकी अन्य क्रियाएं की। बताओ आप, हम पशु पक्षी को पूजने वाले भी कितना सम्मान करें। वहां जिंदा पेड़ से लटका के जला दिया रे। ये भी कभी भारत में, भारत के अंग था यही बांग्लादेश। ऐसी दशा हो गई, कैसे देखते होंगे। हमें तो 2 दिन तक भोजन नहीं पाया साहब, जला दिया बेचारे को उल्टा। उसका परिवार, माता बहने, पत्नी, बच्चों, और ये आहट है समझदार के इशारों का भी। मारा बचपन से सुनता आ रही हूँ, मारा दादी का मुख से, समझदार के इशारों का भी रे। ये इशारा आ रहा है
समझ लो रे, समझ लो तुम, समझ लो। जिंदा बेचारे को उल्टा लटका के मुर्दे का तो कौन से का ये विधर में तुम्हारी छाती पर मूंग दलने आ रहे। नया नया धर्म चाल गए, एक धर्म और चालियो, उन्हीं पे भी बात करते हूँ। नया नया धर्म चाल गया और हे भक्तों, बेचारे कहे गए पुराने अपने भूख प्यास काट के जिनने धर्म की रक्षा करी भी कह गया कि हे भक्तों मत छोड़ो निज पुरखन की रीत, ये रीत मत छोड़ देना। हम बना के गए मंदिर, घंटी झालर आरती, ब्राह्मण कन्या बेन बानेज, गौ माता गंगा माता ज्वार माता, ये हम तुम्हें देके जा रहे। बेचारे वो देके गए हमारे पुरखे, और अब नया नया धर्म चाल गए, एक धर्म और आयो है। वो बाप जलाने नहीं दे रहे, गाड़ रहे हैं। बेन बानेज का घर में मत बुलाओ, बेन ने बुलाया तो नरक में जाओगा, राखी बंधाली तो नरक में जाओगा। कई लाभ आपड़ी व काई की भूखी मत दो काप। और देखो हमने चोट करी जो नया नया धर्म चाल गया। आप क्या बताऊं, एक और हरियाणा आड़ी का चाला है, वो क्या कर रहा है, वे नारी का बाल कटा रिया है, सफेद साड़ी पहना रिया है। सफेद साड़ी कौन पहने? नया नया धर्म चाल गया, नारी का श्रृंगार छोड़ा रहे, टीकी मत लगाओ, ये नाक का, कान का, गले का बिछुड़ी ये मत पहरो, ये सब छोड़ा रहे। नया नया चीजें चाल गया। इशारा से समझ लो, ज्यादा नहीं कहूंगा। और वो मंदिर जो गांव का इतिहास बसा होगा, तुम्हारा गांव जाके देख लेना, वो जब गांव बसा होगा तब वो मंदिर बसा होगा, पुरखों ने बसाया होगा। वो मंदिर की क्रिया जो हजारों साल से चली आ रही, जो प्राचीन है, जो वेदों में वर्णित है, वो तो छोड़ रहे हैं और ये नया नया में भर्ती हो रहा है। बेन बाने से दुखी हो रहे हैं, उन्हें नहीं बुला रहे वापस। और मैं क्या कहूँ, कम शब्दों में इतना ही सारा। इसलिए नया नया धर्म में मत जाजो। फलाना कोई भी गांव में प्रचार करने आए तो शास्त्र के साथ साथ एक लाखड़ी भी रखा करो, थोड़ी हथियार रखे करो और बताया करो उसको अच्छे से बैठ के क्या है सनातन धर्म, बहुत ज्ञान से। इसलिए मैं कम शब्दों में पूरी बात कर देता हूँ। फालतू का धर्म में नहीं जानो माता बहनों। ये माता बहने जल्दी भागे दौड़े, ये जल्दी दौड़े। नौ जैसा कि वहां जाते ही से नौ मिल ही देगा, बात करा देगा तत्काल। बात करनी है भगवान से। मैं बताता हूँ, कभी कभी जाना स्नान करके शिव मंदिर पे लोटा जल का चढ़ा के प्रणाम करके लंबे सांस खींच के 1-2 बार करना। उससे मैं वादा करता हूँ, यहाँ से कह रहा हूँ आपसे 100%, अगर तुम्हारा जीव को हिलोर देनी है, जीव को हिलोर देनी है, तो शिव के चरणों में जाकर बैठ जाओ। देखो आपकी आत्मा में सब शिव के पास। मंदिर से जुड़ो, तिलक धोती चोटी से जुड़ो, ये बहुत जरूरी है। और एक और छोटा सा भजन गा के हम मैं अपनी वाणी को विरामता की ओर ले जाऊंगा। छोटी सी बात, मत करो चरणों से दूर दयालु मने, मत करो चरणों से दूर, मत करो चरणों से दूर दयालु मने, मत करो। और हमने सोचा था पिता संग रहेंगे, हमने सोचा था पिता, पिता तो शादी करके दूर, दयालु मने मत करो चरणों से दूर। क्या गाया है साधु संतों के गुरु के चरणों का रेकर उस मीराबाई ने गाया है। मीरा जैसी भगत हुई है, सक्कू बाई जैसी भगत हुई है, सेजो बाई जैसी भगत हुई है, गोरा कुमार जैसे हुए कुमार जाति में ये भगत हुए, पर एक इष्ट को मान लिया इनने, जाति पाति से दूर होकर।
आंख से आंसू आते हैं जब हम दूसरी जगह पे जाकर और उनमें भर्ती हो जाते हैं। ये क्यों कह रहा हूं मैं? गोरक्षा की, माता पिता की कौन करेगा किनसे जाके को? तुम चोटी वाले रक्षा नहीं करोगे तो क्या वो टोपी वाले करेंगे? कौन करेगा? धर्म की बात मैं तुम्हारे बीच में ही तो करूंगा। इसलिए अब मजबूत हो जाओ, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, कहीं किसी से आवश्यकता नहीं है। एकाग्रचित होकर एक सूत्र में बंध जाओ और एक सनातनी कहलाओ, एक सनातनी। गौ माता की, माता पिता की, गुरु की, ब्राह्मणों की, कन्या की, गौ माता की, मंदिर की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ। अब बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और नहीं हुए वो भी परिणाम बता देता हूं। अब भी मौका है, अब भी समय। चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं आप। मैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से मिला जाकर, शायद आपने भी कहीं ना कहीं दर्शन किए होंगे। खिलचीपुर में आए, जेड+ की सुरक्षा दी गई उनको। मैं निवेदन करूंगा, इतनी सभा में से इतने लोग बैठे हो, जो सनातन धर्म की बात करे उसको जेड+ के सुरक्षा में रहना पड़े बेचारे। और भारत के जो मौलवी हैं, दिल्ली बंबई के, जो रात दिन जहर उगल रहे हैं, जो सीधा सीधा बोल रहे हैं, जो बिल्कुल कट्टर हैं, वो खुले हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। मैंने एक बार विचार किया कि बेचारे की क्या कमी होगी उस संत की जो सनातन की बात करे और उसको बंदूक के फेरे में रहना पड़े। बेचारों को पल पल खतरा है, पल पल खतरा है, देखते ही से गोली मार दे। क्या बात क्या कर रहे हैं वो? कोई गलत बात कह रहे हैं, किसी का घर लूटने की कह रहे हैं। वो केवल ये कह रहे हैं कि तिलक, जो मैं कह रहा हूँ कोई तिलक, चोटी, धोती, मंदिर की बात कर रहे हैं। और बेचारों को डर के रहना पड़ रहा है, नहीं आए जो ही गोली मार देगा, न जाने क्यों मार देगा। उनको सनातन धर्म को जो जागरण करे, जो अच्छी बात करे, उनसे उन विधर्मियों को लग जाता है कि कहीं ना कहीं ये जगा नहीं दे रहे इनको। अगर ये जाग गए तो अपना पत्ता साफ कर देंगे। हमारे साधु संतों को पुलिस के फेरे में रहना पड़ता है, बंदूकों के फेरे में रहना पड़ता है। कारण क्या है? कोई गलत बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं बेचारे, पर उन्हें निपटाने की साजिशें चलती है। अगर आज कोई कह दे नहीं करोड़ों रुपए दिए जाते हैं तो जान निपटाया ना, साजिशें हो रही है, प्लानिंग बन रही है, पर उन बेचारों को डर के रहना पड़ता है। पर हम ध्यान से सुन लो, अब बहुत कम शब्दों में प्रणाम करके इन माता बहनों को, इस भूमि को प्रणाम करके मैं विदा लूँगा। मैं सबको धन्यवाद दूंगा। आपने बहुत सुंदर आयोजन किया, सब माता बहनें, भक्तों ने बड़ी सुंदर झांकी बनाई। सब धर्म सेवकों को प्रणाम करते हुए कहूँगा कि खाली आज यहाँ से जा रहे हो, खाली खाली मत चले जाना रे, खाली पेट भर के मत चले जाना। आज आत्मा में 2 शब्द ले जाना कि मेरे बच्चों को मैं संघ से जोड़ूंगा, मेरे बच्चों को मैं भगवा ध्वज से जोड़ूंगा, मेरे बच्चों को मैं तिलक मंदिर से जोड़ूंगा, मेरे बच्चे को, मेरी आने वाली पीढ़ी को मैं साधु संतों के चरणों से जोड़ूंगा, मैं अपने आने वाली पीढ़ी को वृंदावन धाम और इनसे जोड़ूंगा। भैया जी, अभी मैं आ रहा था, निवेदन करूं आपसे, मैं अभी आ रहा था, एक ने मेरे से की बहुत प्यारी बात है, क्या हुआ इससे, क्या होगा, थोड़ी घंटा भर बोलाना, भंडारा देगा, मना की इकट्ठा हो जाएगा, ताली बजा देगा, भाग जाएगा, क्या होगा इससे। पर देखिए, ये जागरण करने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। क्या होगा इससे बताओ आपको, एक पंक्ति, क्या हो रहा है इससे? इन सम्मेलनों को करने से, इन हिंदू सनातन धर्मियों को जागरण करने से, इन युवाओं को जागृत कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? थोड़ी पीड़ा, ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ इसमें थोड़ी सी मेरी पीड़ा भी है और खुशी भी है, एक ही बात है, पर इसमें खुशी तो बहुत है, हल्की सी पीड़ा। अब दोनों वाक्य समझना, आप बड़े जानकार लोग बैठे हो।
क्या हो रहा है? ये साधु संत चिल्ला रहे हैं बहुत सारे के, कईयों कथा करवा से, कईयों राम कथा करवा से, क्या हो सम्मेलन करने से, ये भगवत ध्वज लहराने से। हमने उनसे प्रणाम करके कहा ये करने से क्या होता है? तो ये करने से देखना, महाकाल मंदिर पे जाना, अभी उज्जैन के सांवरा सेठ मंडपिया पे जाना। क्यों? नया साल है, नया साल है, 10 लाख लोग, युवा लोग दर्शन करने पहुंचे हैं। भले ही वो ईसाइयों का है, सुन लो, मैं उसमें भी आ रहा हूं। पर जो पहले पार्टी करते थे, जो पहले तरह तरह के डीजे बजा के अश्लील काम करते थे, जो शराब पीते थे, वो इन्हीं जागरणों की वजह से इतने आ गए हैं, इतने करीब आ गए हैं। इतना सुधार हो रहा है कि हम मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। इतना सुधार हो गया है तो चिंता मत करो, अब ये सुधार करना बाकी है। काम तो सीख गए, बस अब ये सुधार करना बाकी है कि ये 1 जनवरी अपना साल नहीं है, अब गुड़ी पड़वा अपना नया साल है, ये भी हो जाएगा। जब इतना हो रहा है कि नया साल है, नया साल है, ठीक है, सम्मान कर लो, अपन सदा संस्कृति रही है सबका सम्मान करने की। पर इसमें क्या होता था? आज से 10 साल पहले देखो तो गंदे गंदे गाने, खेत खलियान में बाटी बना के तरह तरह की चीजें होती थी। अब लोग क्या कहते? अबे तो सांवरा जी चला रे, अबे तो महाकाल मंदिर चला। जब इतना सुधार हो रहा है तो धीरे धीरे वर्ष का भी होगा, तारीख का भी होगा, गुड़ी पड़वा से भी नया साल मनाने लगे हैं लोग। सनातनियों, हम इतना कहने आए हैं, ये टेंट पांडाल, ये भोजन, ये केसली लगाए, खाली इतना कहने आए हैं। हाथ जोड़कर छोटी सी बात में बोल दूं कि सब एक हो जाओ, सनातन धर्म की ध्वजा के तले बैठ जाओ। मंदिर, शिवालय अपने धर्म की जो बात करे उन लोगों को समझ जाओ और उन लोगों के साथ में खड़े हो जाओ, ताकि ये संस्कृति बच जाए। बस बोलो भारत माता की जय। जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इस वाक्य को लेकर, इस भगवा ध्वज को संभालते हुए और इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम करूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। सब साधु संतों को प्रणाम, भक्तों को प्रणाम। जय जय सिया राम।